जय सिया राम। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। पिछले कई दिनों से बहुत से श्रोताओं ने, साधकों ने सुंदरकांड के बारे में कुछ जिज्ञासाएं दर्शित की थी। कुछ जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैंने पीछे भी 1-2-3 वर्ष पहले सुंदरकांड के हर एक दोहे पर विशेष रूप से निरूपण करके मैसेज भेजे थे, किंतु वह मैसेज टेक्स्ट के रूप में थे, आपको केवल उसमें पढ़ने का कार्य था। तो कुछ साधकों ने ऐसा बताया है कि वह मैसेज पढ़ने में नहीं आते हैं, तो आप वीडियो बनाइए। तो उसी के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जिस सुंदरकांड को हम कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, हम इस सुंदरकांड के पाठ कई वर्षों से कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सुंदरकांड को थोड़ा सा समझ लेना ज़्यादा उचित होगा। जिस कारण से हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है, जिस चरित्र का हम पठन पाठन करते हैं, इस चरित्र को हम समझें और हमारे जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सुंदरकांड के मंगलाचरण की ओर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस रामचरितमानस के 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड है, और जिसमें मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोकों की रचना की है। सर्वप्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शांतम शाश्वतमम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शांत, जिसका स्वरूप शांत है, शाश्वत, शाश्वत का अर्थ है सत्य, शाश्वत माने सत्य। तो जो शांत है, शाश्वत है, अप्रमेय अनघम, अप्रमेय माने हम जिसे प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे मेरे राघव जी का स्वरूप है। उसके पश्चात अनघम माने गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान पापों का हरण करने वाले हैं, पापों को हरने वाले हैं। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण शांति प्रदम माने भगवान का चिंतन करने से हमें शांति प्राप्त होती है। कैसी शांति? तो जिस समय व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है, जिस समय व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, उस समय जो शांति व्यक्ति को प्राप्त होती है, वह शांति देने वाला मेरे प्रभु का स्वरूप है, मेरे प्रभु का नाम है। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा। ब्रह्मा जी, फणीन्द्र माने शेष जी, और आगे लिखते हैं इनसे सेवित होने वाले, जो मेरे प्रभु की सेवा कौन कर रहा है? तो मेरे राघव जी की सेवा करने वाले हैं ब्रह्मा जी और शेष जी, इनके द्वारा मेरे प्रभु की सेवा की जा रही है। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा, और महादेव भी भगवान श्री राम की निरंतर सेवा अर्चना पूजा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। इसलिए लिखते हैं कि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, वेदों द्वारा भी भगवान के नाम की सेवा की गई है। तो उसके पश्चात प्रभु के इस वंदना में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, जो सर्वव्यापक है और संपूर्ण विश्व का जनक है, संपूर्ण विश्व के स्वामी है, ऐसे मेरे प्रभु केवल माया रूप से मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। माया मनुष्यम हरि, माया के कारण वह मनुष्य रूप में दिख रहे हैं। ऐसे रघुकुल के शिरोमणि, करुणा करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी इस पहले
श्लोक के मंगलाचरण के माध्यम से लिखते हैं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दूसरे श्लोक के माध्यम से हमें अपने मन की परिस्थिति भगवान के सामने रख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, मेरे हृदय में मैं और कुछ नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, मैं ये सत्य कह रहा हूँ कि भक्तिम प्रयच्छ, मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, और आप क्या कीजिए कि मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कीजिए, काम आदि दोषों से रहित कीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन की स्थिति प्रभु को बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को वंदन करते हैं, हनुमान जी महाराज को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सुंदर कांड के नायक हनुमान जी महाराज है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम हेम शैलापदेहम, माने जिनका शरीर मानो एक सुवर्ण का पर्वत हमारे सामने खड़ा है, इस प्रकार का हनुमान जी का शरीर है। हेम माने सुवर्ण, स्वर्ण शैलापदेहम धनुजवन कृशानम, असुरों के घने वन को, धनुज वन कृशानम, असुरों के घने वन को जलाने के लिए जिनका केवल नाम अग्नि के समान है। कृशानु माने अग्नि, और धनुज वन कृशानम, जिनका नाम केवल अग्नि के समान है, ऐसे मेरे हनुमान जी का नाम है। धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में भी शिरोमणि है, और सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के धाम, वानराणाम अधीशम, वानरों के स्वामी, और भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त, ऐसे पवन पुत्र वात जातम, इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 3 श्लोकों में इस सुंदरकांड का मंगलाचरण किया है। पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदरकांड की पहली चौपाई को शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब इस चौपाई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना आवश्यक है, जहाँ पर पिछले कांड को विराम दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जहाँ पर किष्किंधा कांड का 30वां अंतिम दोहा, जिसमें हनुमान जी महाराज जब लंका में जाने के लिए तैयार होते हैं, उस समय पर जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते हैं कि मैं जाकर वहाँ पर क्या करूँ, मुझे आप बताइए। जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही, ऐसा कहते हैं हनुमान जी महाराज कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे यह बताइए कि मुझे वहाँ पर जाके क्या करना है। तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी को कहते हैं कि एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। बस हमें और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज जोर से भगवान के नाम की गर्जना करते हैं। सिंह नाद करी बारही बारा, लील ही नागौ जलनिधि खारा, मैं इस समुद्र को लीला खेल खेल में ही लांग दूंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज का स्वरूप होता है। तो सहित सहाय राव नहीं मारी, हनुमान जी महाराज आगे बताते हैं कि मैं संपूर्ण राक्षसों के साथ रावण को मार दूंगा, और आनहु यहाँ त्रिकूट उपाधि, जिस उस त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी है, उस लंका को मैं त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर लेकर आऊंगा। ऐसे हनुमान जी महाराज बताते हैं। यह हनुमान जी महाराज की शक्ति है। तो उस समय पर जामवंत जी महाराज को वह पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी का मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। तुम्हें कुछ नहीं करना है हनुमान जी, तुम्हें केवल जाकर माँ सीता जी को देखकर फिर से लौट आना है। हम केवल लीला के लिए भगवान के साथ रहने वाले हैं, जो कुछ करेंगे वह भगवान करेंगे। जामवंत जी कहते हैं कि कपिसेन संग संहारी निशिचर राम, वानरों की सेना भगवान के केवल साथ रहेंगी, और भगवान क्या करेंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। संहारी निशिचरु राम, ऐसे इस
किष्किंधा कांड के अंतिम छंद में बाबा ने लिखा है कि राक्षसों का अंत कौन करेगा? भगवान श्री राम करेंगे। कपि सेन संग, बस इतना लिखा है। उसके आगे लिखा है संघारी निशिचर राम, राक्षसों का संहार कौन करेगा? तो मेरे प्रभु करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है कि राम सीत ही आनी है, और माँ सीता जी को भी कौन लाएगा? तो मेरे प्रभु श्री राम लाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। और इस भगवान के जस को त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। इस भगवान के इस यश को संपूर्ण लोकों में गाया जाएगा। नारद आदि जैसे संत ऋषि मुनि इस यश को गाएंगे, इसका बखान करेंगे। और उसके बाद में इस किष्किंधा कांड की महिमा, किष्किंधा कांड को गाने से, भगवान के इस भजन को, कीर्तन को गाने से एक भक्त को क्या मिलेगा, इसकी महिमा इस अंतिम छंद के पद में लिखी है कि जो सुनत गावत कहत समुझत राम परम पद नर पावही रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। यहाँ पर किष्किंधा कांड को विराम देते हैं। अब सुंदर कांड की जो पहली चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए, तो कौन से वचन सुहाए? जो किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में लिखे हुए हैं। तो कौन से वचन? तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कहा कि जाओ, तुम केवल जाकर इतना कार्य करो कि माँ सीता जी को देखकर तुम फिर से लौट आओ। यह बात हनुमान जी महाराज को अच्छी लगी और हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके वहाँ से चलते हैं। और चलते समय हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? कहते हैं सबको कि तब लगी मोही परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी हो यही काजु मोही हर्ष विशेषी। अभी इस दोहे में, इस चौपाई में हनुमान जी महाराज का जो चरित्र हम देख रहे हैं, जो चरित्र हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज का चरित्र बहुत सुंदर है, देखने जैसा है, समझने जैसा है, अपने जीवन में उतारने जैसा है। देखिए हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड के प्रथम चौपाई में जब हनुमान जी महाराज लंका में जाने के लिए निकलते हैं, उस समय हनुमान जी महाराज सभी कपियों को, वानरों को देखकर क्या कहते हैं कि तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, आप सब मेरी यहाँ पर ही प्रतीक्षा करना, आप कोई भी मुझे यहाँ से विदा करके प्रभु के पास मत चले जाना। क्यों? क्योंकि आप यहीं पर रहो, जो कुछ कंद मूल फल मिलता है उसे पान करो, और उसके पश्चात जब मैं माँ सीता जी को देखकर आऊँगा, उसके पश्चात हम सब मिलकर प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु को कहेंगे कि हमने सबने मिलकर माँ सीता जी का पता लगाया है। यह मेरे हनुमान जी महाराज का चरित्र है। हनुमान जी महाराज अपने किसी किए हुए कार्य का फल केवल स्वयं नहीं लेना चाहते। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यह कार्य मैंने नहीं किया है, यह कार्य हम सब ने मिलकर किया है। यह बात आज देखिए, हम कोई छोटा सा कार्य करते हैं तो हम अपना नाम आगे करते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन ये मेरे प्रभु का चरित्र है। मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगे हम देखेंगे दोहा क्रमांक 30 में, 31 में हनुमान जी महाराज ने कैसे भगवान के कार्य के प्रति क्या क्या कहा है, हनुमान जी महाराज के क्या शब्द है, आगे हम देखेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज यह कहते हैं कि आप सभी मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना, और मैं जब सीता माता की खोज करके आ जाऊँ उस समय हम सब चल के प्रभु को यह बात सुनाएंगे। अभी मुझे यहाँ पर बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है, क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब लगी आवो सीत ही देखी होय ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। जब किसी कार्य के शुरुआत में, जब किसी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, उस समय हमारे मन में अगर हर्ष होता है तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदर कांड के माध्यम से रखते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यह कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा, मेरे मन में हर्ष हो रहा है। इसीलिए हम जब किसी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं और हमारे मन में हर्ष होता है तो यह अवश्य जान लेना चाहिए कि हमारा यह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। यह कई नाई सबनी कहू माथा चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा। सबको प्रणाम किया है हनुमान जी महाराज ने, और हनुमान जी महाराज वहाँ से
प्रस्थान करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। उस समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा पर्वत था। उस पर्वत पे जाकर हनुमान जी महाराज चढ़ जाते हैं और बार बार रघुबीर संभारी भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हैं। जय श्री राम कहते हैं और तरकेउ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार भगवान श्री राम का अमोघ बाण उस धनुष्य से निकलता है, उस प्रकार से हनुमान जी महाराज निकलते हैं कि जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करि बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज उस पर्वत श्रृंखला से लंका में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं और जैसे ही हनुमान जी महाराज प्रस्थान करते हैं, वह जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं वह पर्वत नीचे पाताल में घुस जाता है। पाताल तक कंपन उस हनुमान जी महाराज के चरणों के वजह से कंपन होता है और यह कंपन पाताल तक जाता है। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो ये श्रमहारी। जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो कुछ समय के बाद मैनाक नामक पर्वत जो समुद्र के जल में छुपा हुआ था, ऐसा मैंने पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा इनके श्रीमुख द्वारा सुना है कि पहले यह पर्वतों को पाखें हुआ करती थी, पंख हुआ करते थे और यह पर्वत अपने पंखों द्वारा उड़ते उड़ते कहीं भी जा आ सकते थे, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की हानि होती थी। इसलिए इंद्र ने इन पर्वतों के पंख को काट दिया था। लेकिन जब इंद्रदेव इन पंखों को काट रहे थे उस समय पर मैनाक नामक एक पर्वत था, वह जाकर समुद्र में छिप गया और समुद्र में छिपने के कारण वह बच गया। आज जब हनुमान जी महाराज उस लंका में जा रहे थे उस समय यह मैनाक पर्वत बाहर आता है और यह मैनाक पर्वत हनुमान जी महाराज से कहता है कि आइए आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। यह जो मैनाक पर्वत है, यह मैनाक पर्वत हमारे आजू बाजू में जो लौकिक सुख होता है वह लौकिक सुख है। एक भक्त को हम जब कभी कोई भक्ति की साधना में जब हम लगते हैं उस समय पर हमारा आजू बाजू में जो लौकिक सुख होता है, यह लौकिक सुख हमें आकर कहता है कि बेटा बहुत थक चुके हो, थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान जी महाराज जैसे साधकों को जो सीता रूपी भक्ति की खोज में निकले हैं, हनुमान जी महाराज माँ सीता जी की खोज में निकले हैं, लेकिन हम भक्ति की खोज में निकले हैं। तो जब हम साधक, हम भक्त जब भक्ति की खोज करते हैं उस समय हमें भी इन लौकिक साधनों में अटकना नहीं चाहिए। यह बात पहले दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज उस मैनाक को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी महाराज उस मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अरे भाई, मैं भगवान का कार्य करने के लिए निकल चुका हूँ, मैं जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण ना हो जाए मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। यह हनुमान जी महाराज का चरित्र है। आज दोहा क्रमांक 1 तक हमने इस सुंदर कांड में चर्चा की है। कल के सत्र में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और अगले दूसरे दोहे में हनुमान जी महाराज के साथ क्या चरित्र हुआ है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसी शब्दों के साथ सादर जय सिया राम।